समुद्र की लहरों पर एपेक्स नाम का शिप दौड़ रहा था। उसमें बैठे सभी लोग बहुत ही खुश थे। ये सभी लोग सी लवर्स थे। आज के भाग दौड़ और चहल पहल वाले जमाने में समुद्री सफर करके शांति से भरी जगहों पर जाना पसंद करने वाले लोग। इन्हीं में से कुछ थे सीमा, रवि, नितेश, मनीषा, रिहान और प्रियंका। यार कितना खूबसूरत नजारा है। मैं तो सोचती हूँ वो लोग पागल होते हैं जो कभी भी समुद्री सफर नहीं करते। हाँ सही कहा डार्लिंग। ये समुद्र की लहरों पर सफर करना, पानी की कलकल की आवाज सुनना, नए नए आइलैंड पर घूमना, ये सब वाकई में बहुत ही मजेदार है, नहीं? हम सभी आइलैंड पर उतरने वाले हैं। 3 घंटे से ज्यादा वहाँ कोई नहीं रुकेगा। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर जहाज एक आइलैंड पर जाकर लगा और सभी पैसेंजर्स उसमें से उतर गए। तो हम मून आइलैंड ही आ गए। ओह, तो अब पता चला कि तुम लोगों का यहाँ आने का असली मकसद क्या था। सही समझी, डॉल्स आइलैंड, जहाँ हर पेड़ पे लटकी है अनगिनत डॉल्स, जिनके वहाँ होने का रहस्य कोई नहीं जानता। यार लेकिन हमारे पैकेज में तो वहाँ जाने का प्लान ही नहीं है। अरे हम वहाँ जरूर जाएंगे। अभी मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, ठीक है? अरे आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हम यहाँ आपको घुमाने के लिए लाए हैं, मरवाने के लिए नहीं। अरे जब हम उस आइलैंड के पास हैं, तो जहाज थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जा सकते हैं ना? अरे भाई, डॉल्स आइलैंड नहीं, वो मौत का आइलैंड है। आत्माएं वास करती हैं वहाँ, वो भी अनगिनत। वहाँ घूमने जैसा कुछ नहीं है। आप बस ये बोलो कि कितने पैसे लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचा सकते हो या नहीं। लाइफ बोट के जरिए आप लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे सबसे छिपकर ये करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 10,000 रुपए तो दूंगा ही। आपको हम 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप बस हमें वहाँ पहुँचा दो। तो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, लेकिन जहाज पर सब लोगों को ये पता होगा कि आप लोग कहीं भाग गए हैं। ओके ओके ओके। उस आदमी ने कैप्टन की नजरों से बचाकर उनको वोट दी और वो सभी डॉल्स आइलैंड की तरफ खुशी से चल पड़े। हे गाइस, देखो यहीं से नजर आ रहा है कि इस आइलैंड के सारे पेड़ों पर कितनी डॉल्स लटकी हुई हैं। हाँ, और कई झोपड़ियाँ भी हैं। मजा आएगा यार। वो आइलैंड के किनारे पर पहुँचे। उन्होंने बोट की रस्सी एक पेड़ से बांधी। ओह माय गॉड यार, ये डॉल्स तो दिखने में बहुत ही डरावनी है। पेड़ों पर लटकी सभी गुड़िया बहुत ही डरावनी थी। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंखें फूटी हुई थी, किसी के चेहरे पर टांकों के निशान थे। ऐसा लगता था कि वो सब गुड़िया नहीं बल्कि इंसानों की लाशें हो। ये तो बहुत ही अजीब बात है। कितनी डरावनी डॉल्स है यहाँ। ताज्जुब की बात है, समुद्र के बीचों बीच इतनी सारी गुड़ियाएं लाया कौन होगा? ऐसा कहते हुए जैसे ही रिहान ने एक गुड़िया को छुआ, अचानक से हवा चलने लगी। अचानक से ये हवा कैसे चलने लगी थी और बंद भी हो गई? और वो आवाज तो बहुत ही अजीब थी। तुम लोगों ने नहीं सुनी? यार प्लीज अभी से मत डरो। ये एक आइलैंड है और चारों तरफ जंगल है। ऐसी आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जानवर की आवाज हो सकती है। इग्नोर इट यार, चलो आगे चलते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ने लगे। उनके ठीक पीछे 2 लाल आंखें उन्हें घूर रही थी, जिसके बारे में उनको जरा भी खबर नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनको पता चलता जा रहा था कि उस आइलैंड पर एक भी पेड़ खाली नहीं था। सभी पर सैकड़ों डॉल्स लटकी हुई थी। अरे यार रिहान, मुझे यहाँ का मौसम बहुत रोमांटिक लग रहा है। तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले? हाँ भाई, नई शादी हुई है, क्यों नहीं? अब रवि और सीमा उनसे अलग हुए और घूमने लगे। सच में यार, ये आइलैंड कितना शांत है। मेरी इस पेड़ के साथ एक पिक क्लिक करो ना। हाउ अनरोमांटिक। चलो ठीक है। सीमा एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और रवि ने कैमरा ऑन किया। वो पिक लेने ही वाला था कि उसको नजर आया
सीमा के पीछे टंगी हुई गुड़िया अपने आप हिलने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये क्या? अरे ये गुड़िया हिली थी और इसकी आंखें भी खुली थी। मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना। चुपचाप पिक निकालो। रवि ने फिर से कैमरा ऑन किया और पिक क्लिक की। तभी एक गुड़िया रवि के ऊपर आ गिरी और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो गुड़िया सीधी उसके पेट पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा उसके पेट पर बैठा हो और उसे घूर रहा हो। रवि ने उसे झटक कर एक तरफ फेंक दिया। क्या कर रहे हो रवि? ये एक गुड़िया ही तो है। अरे लेकिन ये मुझ पे कैसे झपटी और कैसे मेरे पेट पर आ बैठी थी? हाँ, इसका डिजाइन ही ऐसा है यार। सीमा ने उस गुड़िया को उठाया और अपनी पीठ पर लटके बैग से उसे अटैच करके लटका दिया। ये गुड़िया मैं अपने साथ रखती हूँ। सबको बताऊंगी कि इस गुड़िया ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया था। सीमा मजाक बनाने लगी तो रवि ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उस गुड़िया की आंखें फिर से खुल गई। सीमा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस गुड़िया का वजन भी बढ़ता जा रहा था और सीमा के कंधों में दर्द होने लगा। यार रवि, इतनी झोपड़ियाँ भी यहाँ हैं। इसके अंदर चलकर आराम करते हैं ना। ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले मैं जरा। उसने सीमा को टॉयलेट का इशारा किया। ठीक है, जल्दी आना। रवि कुछ दूरी पर साइड में चला गया। उसको नजर आया कि सामने एक पेड़ के पीछे खड़ा कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहाँ? वो उस तरफ बढ़ने लगा तो वहाँ लगी झाड़ियाँ हिलने लगी। इस तरफ सीमा की पीठ पर टंगी गुड़िया उसे घूर रही थी। वो ऊपर आई और उसने पीछे से सीमा के गले में अपना हाथ बांध लिया, जैसे कोई बच्चा उसकी पट्टी पर लटका हो। कौन है? ऐसा कहकर सीमा ने एक झटका दिया और वो गुड़िया जमीन पर गिर गई। सीमा उस गुड़िया को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने गुड़िया पर से नजरें हटाकर सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक बहुत ही डरावना दानव उसके सामने खड़ा था। तुमने हमारे आइलैंड पर आकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारी गुड़िया और हम भूखे नहीं रहेंगे। तभी वो गुड़िया फिर से उठी और सीमा के गले से लिपट गई। सीमा जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि उस गुड़िया ने उसका गला दबोचा हुआ था। ताजा मांस। वो दानव भी अब सीमा पर टूट पड़ा। उसने उसका हाथ धड़ से अलग कर लिया और उसको चबाने लगा। फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर पर हमला बोल दिया। इस तरफ रवि पेड़ के करीब पहुंच चुका था। उसने देखा कि वहां एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन हो आप? सुनकर वो उसकी तरफ पलटी। उसकी खूबसूरती देखकर रवि सन्न सा रह गया। बोलिए। ये सुनते ही उसने अपना मुंह खोला और उसका मुंह इतना खुला कि आम इंसान के लिए इतना मुंह चीरना लगभग नामुमकिन है। ये देख रवि बहुत ज्यादा डर गया। तभी वो लड़की बहुत ही भयानक आवाज में चीखी। लड़की की आवाज पूरे आइलैंड पर गूंज गई और बाकी के लोगों को भी सुनाई दी। दूसरी तरफ जमीन पर सीमा की लाश पड़ी थी। वो गुड़िया और वो दानव उसके शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। आखिर इस आइलैंड की सच्चाई क्या है? वो दानव आखिर कौन है और उन गुड़ियों का क्या रहस्य है? उस लड़की ने संस्कृत में जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या बाकी बचे हुए ये लोग जिंदा यहाँ से वापस जा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने और खौफ से भरपूर कहानी का मजा लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ हॉन्टेड आइलैंड के अगले पार्ट में।